हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है 2025-26 की, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इसमें जो वैकेंसी आई हुई है यह टोटल 25,487 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है। और इस फॉर्म को भरने के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल और मैक्सिमम 23 साल, इसका एज लिमिट 18 से 23 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसका जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ था ये 1 दिसंबर से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट इसके लिए 31 दिसंबर रहने वाला है। और फ़ी पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट 1 जनवरी 2026 तक रखा गया है। और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की, तो इसमें जनरल, ईबीसी और ओबीसी के लिए 100 रुपये रखे गए हैं और एससी, एसटी और ऑल फीमेल कैंडिडेट के इसमें चार्ज नहीं लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद देखते हैं, आगे की बात करते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट लिखी हुई कि किस कैटेगरी में मेल और फीमेल के लिए कितनी पोस्ट आई हुई है। ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से देख लेना है अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और फिर आपको इस फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको 10th पास होनी चाहिए इंडिया में, चाहे आपने किसी भी बोर्ड से 10th पास की हो, लेकिन वो मान्यता प्राप्त बोर्ड होनी चाहिए 10th पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें जो देखिए, फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे जिससे कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम बोलते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। आगे की बात करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया मैंने। उसके बाद देखिए, यहाँ पर भी सबसे पहले फॉर्म सबमिशन के बारे में सारा चीज़ लिखा हुआ है, आपको इसे अच्छे तरीके से समझ लेना है। और देखिए, यहाँ पर जो टेंटेटिव शेड्यूल है एग्ज़ाम का, ये भी लिखा हुआ है कि फरवरी से अप्रैल के बीच इसका एग्ज़ाम हो सकता है, ऐसा संभावना है। देखिए, यहाँ पर टेंटेटिव लिखा हुआ है, इसको आपको कंफर्म नहीं मानना है, लेकिन हाँ, फॉर्म भरने के बाद आप अपनी तैयारी जल्दी से शुरू कर देंगे। उसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी लिखी हुई है, किस पोस्ट के लिए, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इन सब में से कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि कैटेगरी के लिए, कि मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसके लिए कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। टोटल 25,487 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। और इसके सैलरी की बात करें तो इसका पे लेवल 3 है, और 21,700 से लेकर 69,100 इसकी बेसिक सैलरी है। इसके बाद आपको इसमें और भी सारी चीज़ें मिलती है, तो सैलरी आपका लगभग 35,000 के आसपास पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो एज लिमिट में छूट की बात करें तो कुछ कैटेगरी, जैसे कि एससी, एसटी को इन्हें 5 साल का छूट मिलेगा। फिर ओबीसी कैंडिडेट जो होंगे उन्हें 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन जो होंगे उन्हें भी 3 साल का यहाँ पर फॉर्म भरने में छूट मिलेगा। उसके बाद और भी यहाँ पर कुछ लिखी हुई है, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स। अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो कि जिनके फैमिली में 1984 के राइट्स में कोई ऐसा किसी की मौत हुई थी, तो उन्हें 5 साल का, और ओबीसी कैंडिडेट के साथ अगर ऐसा है तो 8 साल का, और एससी, एसटी के लिए ऐसे कैंडिडेट में इन्हें 10 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, आगे की बात करते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो हम अब एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक एनसीसी सर्टिफिकेट जो है, इनके लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ए, बी, सी तीनों सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर बोनस मार्क्स के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, कोई सा भी एबीसी में से, तो आपको इसे अच्छे तरीके से पढ़ के समझ लेना है, और फिर आपको सर्टिफिकेट के द्वारा आपको इस फॉर्म को भरना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक और जो मेन चीज़ लिखी गई है, अगर आप फॉर्म भर रहे टाइम कोई गलती करते हैं, आपका फॉर्म अगर गलत हो जाता है, तो इसे सुधारने के लिए आपको 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी, यानी कि 8, 9, 10 आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा, ताकि आप इस फॉर्म को सुधार कर लें। अगर आप सुधार नहीं करते हैं और आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है, तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप जो भी फॉर्म भरेंगे, इसमें आप अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर सेंटर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सेंट्रल रीजन में इतने सारे सेंटर अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हो। आप जिस भी
रीजन से हो या फिर आप जहाँ भी सेंटर चूज करना चाहते हो वहाँ आप यहाँ देखिए सेंटर चूज कर सकते हैं। सारे सेंटर के नाम लिखे हुए हैं उनके कोड के साथ। आपको उसी आपने जो भी सेंटर चूज करोगे आपको उसी सेंटर में एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम सिलेबस की देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसका, इसमें आपका रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश या हिंदी कोई दो में से एक जो भी आप चूज करेंगे उसमें से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सभी टॉपिक से आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल 80 क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में और एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स, यानी कि 80 क्वेश्चन और 160 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सॉरी 2 नहीं, 1 घंटे का इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और 180 क्वेश्चन होंगे और 160 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, एग्ज़ाम सिलेबस क्या-क्या है। देखिए यहाँ पर जो रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग के बारे में यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है। एनालिटिकल, एप्टीट्यूड, नॉन वर्बल रीजनिंग, अर्थमेटिक, फिगर क्लासिफिकेशन, ये सारे टॉपिक्स होंगे आपके रीजनिंग में जो प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका होगा जनरल नॉलेज, इसमें आपका जो जीके जीएस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आ गए आपके यहाँ पर जीके जीएस के कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये आपको टॉपिक देख लेना है। उसके बाद आपका जो मैथमेटिक्स का टॉपिक होगा, यहाँ पर इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि कौन-कौन से टॉपिक इसमें रहने वाले हैं और फिर हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड आपको कुछ बेसिक जानकारी ही पूछी जाएँगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक जानकारी, जैसे कि विलोम शब्द, मुहावरा, किसी का पर्यायवाची शब्द, कोई गलत वर्ड हो तो गलत वर्तनी वाला, ऐसा करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। उसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि जिसे आप लोग रनिंग भी कहते हैं। तो रनिंग में यहाँ पर देखिए मेल के लिए जो है 24 मिनट टाइम दिया जाएगा, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी मेल के लिए और फीमेल के लिए 8 मिनट का टाइम रहेगा और इन्हें 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पर और जो चीज़ हैं, देखिए यहाँ पर हाइट है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और उसके बाद मेल और फीमेल नहीं, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट की सीने की माप ली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट के सीने की माप के बारे में यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मिनिमम आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फिर आपका फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। तो 80 और 85 यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए सीने की माप निर्धारित की गई है। इसके बाद रनिंग पास करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, भर्ती बोर्ड के द्वारा आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपको जहाँ पर बुलाया जाएगा आपको वहाँ पर जाना होगा अपना मेडिकल टेस्ट देने के लिए और मेडिकल टेस्ट देने के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम से रिलेटेड और एक बात लिखी गई है, जो भी यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उन्हें 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा एग्जाम में। ये बस ऐसे ही लिखा हुआ है, बाकी आपका कट ऑफ कुछ और होगा। आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा कि आप उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स एग्जाम में लाना है। लेकिन मिनिमम यहाँ पर इस कैटेगरी के लिए इतने मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, इतने आपको लाने होंगे। अगर इससे कम आता है आपका तो फिर आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते। और उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए भी लिखा हुआ है, जिनके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है उन्हें एग्जाम में 2% का, बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 3% और सी सर्टिफिकेट वालों के लिए 5% का एग्जाम में छूट मिलेगा उनके कट ऑफ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने आपको बता दिया। तो ये जो भर्ती आई हुई थी एसएससी जीडी कांस्टेबल की 2025-26 की भर्ती है, इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी एसएससी के साइट पर से जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर करना होगा, जिसे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। आपको यहाँ पर वो करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है ओटीआर के बारे में। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भरेंगे उनको पहले ओटीआर करना होगा, उसके बाद ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो ओटीआर में आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ऐसी बेसिक चीज़ें मांगी जाएगी। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है ओटीआर। उसके बाद आप इस फॉर्म को भरिएगा। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई थी इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी।
अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।